परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा में फेल हो गई, टिकट हो गई थी देवी। अब लोग उतने में ऋषिवर चले आए और अतल ऋषि ने कहा कि देवी ये कौन देवियाँ हैं? 3 देवियाँ हैं और ये कौन है? बोली कोई नहीं, 3 देवता झूला में झूला है। अरे प्रकट कर उनको मैया ने उठाई जन अगला तगड़ा स्वाहा उठ जाओ। देखते देखते तीनों जाकर खड़े हो गए और तीनों देवता माता अनुसैया के चरण कमलों में हर महादेव दूध पिए लेना मैया का, मैया तेरा दूध तो पान किए हैं, तेरे चरणों में है। ऋषिवर आके नतमस्तक हुए, नारद जी मुस्कुराने लगे और नारद जी ने कहा माँ कैसी रही? तीनों देवियाँ कहीं हम जान गई, हमसे ज्यादा पति को मानने वाली माता अनुसैया है जो हमारे पतियों को झूला झूला दी। ऋषिवर बेटा शांति बना लो, शांति। तो तुम 4 साथ में लाएंगे, 4 गाँव से तुम चारों कोने में इकट्ठा कर देंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। हाँ सुनिए बेटा क्या है? अब ऋषिवर कहते हैं बाबा सब कुछ तो ठीक है पर हमारे घर में संतान का अभाव है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे द्वारा जो संतान प्राप्त हो गई उस संतान का नाम रहेगा चंद्रमा। हर हर महादेव सबको जो ब्रह्मा के अंश से जन्म हुआ चंद्रमा का जो अत्रि के पुत्र कहलाए। भगवान नारायण ने कहा मैं जिस पुत्र का आशीर्वाद दे रहा हूँ उस बेटे का नाम रहेगा दत्तात्रेय भगवान की जय हो। मेरा ही नाम दत्तात्रेय रहेगा। और भगवान शिव ने कहा मैं जो संतान दे रहा हूँ इनका नाम रहेगा दुर्वासा। हर हर महादेव सबको। इस प्रकार चित्रकूट की पावन धरा पे ही अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा, अत्रि ऋषि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय और अत्रि के पुत्र कहलाए कौन? भगवान बाबा दुर्वासा जो शिव के अंश अवतार कहलाते हैं। इस प्रकार ये भगवान के नारायण के अंश अवतार है। 6 अवतार भगवान के अंश हैं, 6 अवतार भगवान के आवेशी हैं और 6 अवतार में परशुराम अवतार भगवान का आवेशी क्रोधी अवतार है। बाबा परशुराम की जय हो। साथियों आज आप कथा सुन रहे हैं अवतार लीला। ओम निरपेक्षयं शांतम निर्विवरं समदर्शनं अनुक्षात्रयं पापिष्टयं श्रीधामत्तयो गतः। सुनिए कथाओं के माध्यम से ये ज्ञान होता है कि प्राचीन समय में महाराज गाधी के कोई संतान नहीं थे। उनके कुल पुरोहित थे उस समय महाराज जमदग्नि और जमदग्नि की धर्मभार्या का नाम था माता रेणुका। महाराज गाधी के घर में कोई संतान नहीं थी। आप सुन रहे हैं भगवान नारायण के सष्टम अवतार परशुराम जी को। हर हर महादेव शंभो। महाराज गाधी की कोई संतान नहीं है। महाराज गाधी की धर्मभार्या सत्यवती कहती है कि बाबा हमारे घर संतान नहीं, कोई उपाय? बोले उसका एक उपाय है, यज्ञ करवाया जाए। पुत्र का यज्ञ हो तो किससे करवाएं? पुरोहित के पास पहुंचे तो पुरोहित मिले उन्हें महाराज जमदग्नि भगवंशीय जमदग्नि मिले। जमदग्नि ऋषिवर मेरे घर में कोई संतान नहीं है, आप यज्ञ करवा दीजिए। जमदग्नि ने कहा हाँ हम यज्ञ करवाएंगे। जमदग्नि जी ने आकर अपने धर्मभार्या माता रेणुका से कहा कि रेणुका कल से महाराज गाधी के घर में संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है। माता रेणुका ने जमदग्नि ऋषि के चरण स्पर्श किया और कहा बाबा संतान का अभाव मेरे पास में भी है, हमारे घर भी संतान नहीं है, हमें भी यज्ञ करवाना पड़ेगा। महाराज जमदग्नि ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हमें उतनी क्षमता नहीं है, क्षमता केवल क्षत्रियों में होती है और सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज गाधी जो है उनके ही यहाँ हम यज्ञ करवाएंगे। और आज अपने बात को महाराज गाधी को बताया जमदग्नि ने कि महाराज मेरी धर्मभार्या कह रही थी कि जो यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ में क्या हम भी यजमान बन सकते हैं? महाराज गाधी ने कहा अवश्य बन सकते हैं। साथियों जब यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज गाधी के घर तो यज्ञ में आहुति छूटने लगी। गुरुजी यज्ञ में आहुति छूटने लगी तो महाराज गाधी हाथ में आहुति लेकर कहते थे
संतान हो वो शस्त्र चलाने में निपुण क्षत्रियोचित गुण वाला संतान हो। और इधर महाराज जी कहते थे, जमदग्नि कहते थे कि मेरे घर जो संतान हो वो शास्त्र को जानने वाले संतान प्राप्त हो, ब्राह्मण कुल वाले संतान हो। स्वाहा दोनों अलग अलग अपनी बात बोला करते थे। मंत्र एक, संतान गोपाल मंत्र एक, पर भाव दोनों के अलग अलग थे। क्षत्रिय चाह रहा था कि क्षत्रिय गुण वाला संतान मिले, और ब्राह्मण चाह रहा था कि मुझे सत्वगुणी संतान मिले, राजा चाहे मुझे राजसी गुण वाला संतान चाहिए। अब हुआ एक दिन जब यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ के बाद आप जानते हैं अत्याचार्य गुरु जी आप तो है ना, यज्ञ में कितनी सामग्री यहाँ वहाँ बिखर जाती है। तो यज्ञ में दोनों को अभिमंत्रित किया गया, जल दिया गया। राजन ये जल आपके लिए है, धर्मधार्य सेवन करे, इससे आपके घर क्षत्रियोचित गुण वाला संतान प्राप्त होगा। हे देवी, हे ब्राह्मण, इस जल को आप ग्रहण करें, आपके यहाँ पर ब्राह्मण गुण वाले संतान मिलेंगे। अब जल दोनों को मिले। अब गड़बड़ी क्या हुई, गर्मी का समय था, और गर्मी के समय वो जो जल के पात्र थे, प्रसाद के पात्र थे गुरुजी, वो बर्तन बदल गया। हर महादेव, वो बर्तन बदल गया, और जिस जल को ब्राह्मणी ने पीना चाहिए वो जल को छत्रानी महाराज गांधी की धर्मधार्या पी गई, और जिस जल को महाराज गांधी को दिया जाना चाहिए था वो जल माता रेणुका को मिल गया। रेणुका मतलब कौन? महाराज जमदग्नि की धर्मधार्या। अब दोनों के घर संतान हुई। जब संतान हुई तो जो ब्राह्मण के घर संतान हुई वो क्षत्रिय गुण वाली संतान हुई। तेज स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव। इसका महाराज जमदग्नि के पुत्र का स्वभाव कैसा था गुरु जी? तेज स्वभाव, क्षत्रियोचित स्वभाव, राजसी स्वभाव, तामसी स्वभाव। और जो बालक महाराज गांधी के घर हुआ उसका स्वभाव था सात्विक स्वभाव, धार्मिक स्वभाव, ब्राह्मणोचित स्वभाव। क्यों ऐसा हुआ? दवा बदल गई, औषधि चेंज हो गई। पेट दर्द वाले को मूल दर्द की दवा मिल गई। हर हर महादेव, अब रिएक्शन कर गई दवा, अब दवा बिगड़ गई। अब लोग तो जरूरत है ये भी की लक्ष्मी नारायण भगवान जय। अब क्या करें चिकित्सक? अब संतान तो हो गई। महाराज गांधी ने अपने बेटे का नाम रखा विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र, जो ब्राह्मणोचित वाला क्षत्रिय बालक कहलाया। और जो बालक महाराज जमदग्नि के घर हुआ उस बालक का नाम रखा गया राम। हमारे यहाँ 3 राम हुए हैं। हर हर महादेव शंभो। राजा राम, परशुराम और शास्त्र भाव वाले राम, 3 राम अलग अलग, और बहुत से राम। क्या देखते हैं? अब दोनों बालक को थे, तो जो बालक क्षत्रिय गुण वाला है वो बालक गुरुकुल में जाकर के शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर गया। इसकी शास्त्र की। और जो बालक ब्राह्मण बालक है, यह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव जी की आराधना कर रहा है। ओम श्री शिवाय नमः, पंचाक्षर मंत्र नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय भस्मांगराय, महादेवाय नमः, ये मंत्र कर रहा है। बाबा भोले प्रसन्न हो गए। भोले ने कहा, हे राम वरदान मांगो। बोला, प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि धरती पर जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, आताताई जितने लोग हैं, इनका संहार कर सकूं। भगवान शिव तो है, दाता है, भोलेनाथ है। उन्होंने अमोघ शस्त्र अपना परसा निकाला। मैं इसलिए दे रहा हूं। अब परसा बोला, हे परसा जा, आज से राम की शोभा बन, और आज से मेरे राम का नाम परशुराम कर दे। अरे थोड़ा क्या नाम है? राम के साथ 3 जुड़ जाता, परशु, परशुराम। अब ये राम बन गए परशुराम। और वो विश्वामित्र हैं जो श्री राम को शिक्षा दिए, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा दिए, शस्त्र और शास्त्र चलाना सिखाए। वो विश्वामित्र थे, ब्राह्मणोचित गुण वाले क्षत्रिय थे, और ये ब्राह्मण थे पर क्षत्रिय गुण वाले थे। और ये वही परशुराम के साथ को एक बार की बात थी। शास्त्र भाव जिनको कलचुरी वंश हम लोग कहते हैं, कलचुरी वंश में जो एक वीर की संतान आगे बढ़ी, एक वीर माता लक्ष्मी नारायण की संतान कहलाती है,
देवी पुराण में कथा बहुत लंबी चौड़ी है इसकी। साथियों, उसकी जो संतान प्राप्त हुई, हयग्रीव अवतार हुआ और इसी वर्ष में आगे जाकर के बाबू, जिसे हमारा कल्चरी समाज भगवान मानता है ना, इनके द्वारा महाराज चंद अग्नि के घर जो गौ माता रखी गई है, जो कामधेनु गाय है, उसको राजा के आदेश से सैनिकों ने हरण कर लिया, चोरी कर लिया और पिता की हत्या कर दिए। इस हत्या का बदला लेने के लिए, आकाताई दुष्टों को नष्ट कर देने के लिए परशुराम ने एक नहीं 27 बार आक्रमण किए। और जो आकाताई क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को ये मत समझ जाना कि सब मर गए तो हम कहाँ जिंदे रहे, कलार सभी कलार नहीं। ऐसे उस समय के क्षत्रिय जो आकाताई थे, जो दुष्ट थे, जो धर्म भ्रष्ट हो चुके थे, जो पक्षियों भ्रमित हो चुके थे, ऐसे क्षत्रियों को भगाकर सारी धरती का दान ब्राह्मणों को कर दिया गया। भूसुर हर महादेव और भूमि का सुर, भूमि का देवता परशुराम ने ब्राह्मणों को बना दिए। अब ये वही परशुराम है। एक दिन की बात थी, शंकर भगवान की भक्त कि चले गए कैलाश पर्वत। जैसे कैलाश पर्वत पे गए तो उस समय बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती को लेकर के गुजरात में कौन सा ज्योतिर्लिंग है गुरुजी? सोमनाथ। और एक कौन सा है? नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। जब हम द्वारका जाते हैं, हम पिछले बार गए थे, कथा सत्संग मंडल मेरा गया था, हम लोग वहाँ पे गए थे, तो नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। एक भेड़ द्वारका के पास जाओ तो दारू का वन कहलाता है। उस दारू का वन में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है नागेश्वरम। तो उसी नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग को शंकर भगवान बहुत प्रिय है। शंकर भगवान ने कहा, हे देवी चलो हम सौराष्ट्र गुजरात चलते हैं। कहाँ जाएंगे? नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाएंगे। और माता पार्वती, शंकर भगवान और उनको छोटो वाला मोड़ा अरहर मालो का नाम को गणेश जी बोले, बेटा गणेश जी चलो हम चलते हैं। और गणेश जी ने कहा, बेटा ऐसा करो, जब बचपन की आपकी अवस्था थी उस समय माँ ने आपके हाथ में दिया था, शस्त्र लठिया दिया था, बेटा अंदर मत आने देना। और हम आगे आगे गर्दन कट गई है ना, आज हम दे रहे बेटा आपके हाथ में, इसलिए त्रिशूल रख लो हाथ में। हम अंदर बैठे हैं, किसी को अंदर आने देना नहीं। और गेट पर खड़े कर दिए किसको? गणेश जी को, गन्नू भैया को। गणेश जी खड़े हो गए सामने अपना त्रिशूल लेके, शंकर जी का हथियार लेकर खड़े हो गए। अब अचानक परशुराम बाबा कैलाश पर्वत पे गए और कैलाश पर्वत पे जाकर कहते, नंदीश्वर बाबा भोलेनाथ कहाँ गए हैं? तीखा स्वभाव तो था, भोलेनाथ कहाँ गए हैं? तो नंदीश्वर ने कहा, हे भगवंती महाराज, बाबा भोलेनाथ जी अपनी धर्म भार्या के साथ में ज्योतिर्लिंग गए हुए गुजरात, तो वहीं से गुजरात निकल गए। कौन? परशुराम जी निकल गए। अब कैसे निकले? तो सीधा जाने लगे अंदर। समर्थ को नहीं, दोस्तों गोसाई समर्थ है, पकड़े फंसा और खतरनाक स्वभाव, वेरी डेंजरस। देखिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण 99 गाली माफ करता है, ब्राह्मण स्वीकार हो सकता है और कायम नहीं हो सकता। सनातन में सिखाता है, सनातन सिखाता है, पुस्तक सिखाते हैं 99 गाली माफ कर सकते हैं, 100 के गर्दन भी उड़ा सकते हैं। क्या देखते हैं? परशुराम सामने खड़े हो गए। जैसे अंदर जाने लगे तो गणेश जी त्रिशूल आड़ा कर दिया, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते। गणेश जी बच्चे थे, उस तरह छोटे बच्चे थे, 6 बरस के, बड़ा पेट, लगी त्रिशूल, खड़े लेकर नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते। तो परशुराम आए, सुने क्यों रोक रहा है? मुझे जानता नहीं, मैं भगवंतु परशुराम हूँ, अभी कटन कर दूंगा। भगवंतु परशुराम, भगवंतु ब्राह्मण? बोले हाँ, मैं माता रेणु का और जमदग्नि का बेटा हूँ, मैं परशुराम हूँ। तो गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वाह ये मुस्कुरादार, देखने में तो कहीं का शिकारी मालूम पड़ रहा है। अरे पर्दा लेके घूम रहा है तो कौन होगा? बोले देखने में शिकारी मालूम पड़ रहा है, कह दिया और बता रहा है कि रघुवंशी ब्राह्मण हूँ। आपका नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? बोला आई एम गणेश। बोले मेरा नाम गणेश है, पिताजी का नाम क्या है? बोले शिवा। बोले शिवा, और माँ का नाम? बोले शिवानी। अच्छा,
वाले हाथी का बच्चा अधर महादेव। परशुराम ने बोले जी, परशुराम ने बोला हाथी का बच्चा ये कुंवर मसूर की दाल। अरे दुष्ट, मैं हूँ परशुराम प्रभुवंशी। हाथी का बच्चा अपने आप को भगवान शंकर जी की औलाद बता रहा है। अधर महादेव, रस्सी और शिवानी, हाथी का बच्चा। अब वो कहे हाथी का बच्चा और वो कहे शिवानी का बच्चा, दोनों में वाक युद्ध हो गया। मुझे वाक युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखते देखते परशुराम ने कहा, ए दुष्ट, मुझे शिव जी से मिलने दे। बोला नहीं मिलने दूंगा, नो एंट्री। मैं खड़ा हूँ, मैं शिव जी का लाल हूँ, माता पार्वती का बच्चा हूँ, त्रिशूल लेकर आऊँ। अब देखते ही देखते युद्ध संग्राम छिड़ गया। हर महादेव, किसका? गणेश जी का और परशुराम का। और जब दोनों उछले, एक शिव जी का लाल और एक शिव जी का उपासक, दोनों उछल पड़े नारायण के साथ में, उछल पड़े और संग्राम, भारी संग्राम। आज भगवान परशुराम को अकल आ गई कि बोले क्षत्रिय को तो मारा हो, पर ये बच्चा भारी पड़ गया। आधार महादेव बोले क्षत्रिय को हाय हाय मनुष्य को तो भगाया, 27 परमात्मा को जमींदार में दे दिया है। इसीलिए तो जितनी भी जमीन है ना भैया, सभी भैया वो अपनी छत, वो चाहे फुलरा सेठ जी की हो, चाहे मिश्रा जी की हो, चाहे शुक्ला जी की हो, जितनी जमीन है अपनी है। इसीलिए तो जब ब्राह्मण जिस घर में भोजन कर जाता है तो जिस जमीन पे बैठ गया वो जमीन पंडित जी की हो जाती है। तब लोग कहते महाराज 20 रुपये नरियल ले और 10 स्क्वायर